Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to tell you about change of speech. जैसा कि आपको पता है, कभी कभार हमें या अक्सर हमें क्या करना पड़ता है कि किसी एक स्पीच को चेंज करना पड़ता है, किसी इंसान की स्पीच को हमने चेंज करना पड़ता है। कभी कभार हम उसकी एक्चुअल वर्ड्स जो किसी इंसान ने बोले तो उन्हीं एक्चुअल वर्ड्स में हमें दूसरी जगह पे जाके नरेट करना पड़ता है, या कभी कभार हम उसे चेंज करके अपने लफ्जों में लिखते हैं। इसी को कहते हैं चेंज ऑफ स्पीच। चलिए आज हम चेंज ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। ये 10th क्लास का टॉपिक है, चेंज ऑफ स्पीच। अक्सर जिसे हम क्या कहते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कहते हैं। जब हमारे पास स्पीच होती है अक्सर वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है, यानी जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं उन्हें हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो कभी कभार लिखते समय हमें उन्हें चेंज करके अपने लफ्जों में बताना पड़ता है, जिसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। और उसी चेंज करने को हम चेंज ऑफ स्पीच भी कहते हैं, चेंज ऑफ स्पीच भी कहते हैं या नरेशन कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच क्या है जी। डायरेक्ट स्पीच होता है इन डायरेक्ट स्पीच द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर आर रिप्रोड्यूस्ड एंड दीज वर्ड्स आर पुट विद इन्वर्टेड कॉमास। जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के, एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर के, उन्हें दिखाया जाता है, और ये एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं इन्हें इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। अक्सर आपने अपनी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक में देखा होगा, जो भी डायरेक्ट स्पीच होती है उसे इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। तो ये डायरेक्ट स्पीच को वैसे के वैसे ही वर्ड्स स्पीकर के लिखे जाते हैं और उन्हें इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर आई शैल लीव यू एट द स्टेशन। ये जो मोहित है, मोहित के एक्चुअल वर्ड्स से इसने यही वर्ड्स कहे थे, तो हमने इन्हें इन्वर्टेड कॉमा में रखा और इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। आई शैल लीव यू एट द स्टेशन सेड मोहित टू मी। ये मोहित के एक्चुअल वर्ड्स थे, तो हमने बिल्कुल भी इन्हें चेंज नहीं किया, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया जी? जब इस स्पीच को हम अपने लफ्जों में रेलिवेंट चेंज के साथ लिखेंगे कहीं पे, या कहीं पे पेश करेंगे, कहीं पे हम लिखेंगे, तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इन इनडायरेक्ट स्पीच द स्पीच इज रिपोर्टेड आफ्टर मेकिंग रेलिवेंट चेंज, after making relevant change. No inverted comma use it. And indirect speech. Indirect speech में हम inverted commas का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि जो हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच होती है, जो एक्चुअल वर्ड्स जो होते हैं स्पीकर्स के, उन्हें हम रेलिवेंट चेंज करके हम आगे लिखते हैं। जैसे मोहित टोल्ड मी दैट ही वुड लीव मी एट द स्टेशन। मोहित टोल्ड मी, यहां पे टोल्ड का इस्तेमाल हुआ, विल को वुड में चेंज हो गया। ऐसे जो रेलिवेंट चेंज हमें होती है वो चेंज हमने की और इसे हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कर दिया लिखते वक्त, और यहां पे कोई भी इन्वर्टेड कॉमा इस्तेमाल नहीं हुआ है। इसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। जब इस डायरेक्ट स्पीच को हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं चेंज ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं जी? चेंज ऑफ स्पीच। अब वाइल चेंजिंग स्पीच, या स्पीच को चेंज करते वक्त, या डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में चेंज करते वक्त हमें अक्सर बहुत सी हमने तब्दीलियां करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीजें चेंज होती हैं, बहुत उसके चेंज करने के कुछ रूल्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम उन्हीं रूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चीज या किस चीज में तब्दील होती है। सबसे पहले हम वर्ब्स की बात करेंगे कि वर्ब्स जो होते हैं वो कौन से वर्ब किस वर्ब में तब्दील होते हैं। ये आगे ये पहले वर्ब है जी, इज, एम, आर। इज, एम, आर किस में चेंज हो जाता है? वाज और वेयर में। किसमें? वाज और वेयर में। जहां पे भी इज, एम, आर डायरेक्ट स्पीच में होगा तो हम उसे चेंज करेंगे वाज, वेयर में। फिर होगा हैज और हैव। हैज और हैव हैड में चेंज हो जाता है। अगर हमारे पास इसमें डायरेक्ट स्पीच में हैज और हैव है, तो हमें चेंज करते वक्त इनडायरेक्ट स्पीच में हैव को हैड में चेंज करते हैं। गो वेंट में चेंज हो जाता है, वेंट हैड गॉन में चेंज हो जाता है, डू डज डिड में चेंज हो जाता है। अगर डिड है आपके पास डायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट में हैव डन
में चेंज हो जाता है। अगर विल है वुड में चेंज हो जाएगा। वाज वेयर है अगर तो हैज बीन में, हैड बीन में चेंज हो जाएगा। शैल शुड में चेंज होता है। इसी तरह में माइट में चेंज होता है। कैन कुड में चेंज होता है। ये थे जो हमारे वर्ब, यानी कौन सा वर्ब किस वर्ब में चेंज होता है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आगे चलिए आप पर्सन से, पर्सन भी इसी तरह चेंज होते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव फर्स्ट पर्सन इन डायरेक्ट स्पीच तो उसे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करते हैं। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट को देख के फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाता है, किस में चेंज होगा। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, जब हम सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच में वो ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाता है, जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक चेंज होगा। और थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। लेकिन हाँ सेकंड पर्सन चेंज इनटू थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन कभी कभार थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है इफ रिपोर्टिंग वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। ये है जनरल रूल किसके जी, चेंज ऑफ स्पीच के। अब टाइम जब हम चेंज करते हैं तो कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज होता है ये भी देख लेते हैं। नाउ अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में वो दिन बन जाएगा। एगो है अगर तो बिफोर हो जाएगा। टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। टुनाइट दैट नाइट में चेंज हो जाएगा। टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा। यस्टरडे द प्रीवियस डे या द डे बिफोर लास्ट नाइट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कुछ और लफ्ज है जैसे हेयर, देयर में चेंज हो जाएगा। हिज दिस दैट में चेंज हो जाएगा। दस सो में चेंज होगा, सो में चेंज हो जाएगा। तो ये थे जनरल रूल्स हमारे कि कौन सा वर्ब या कौन सा पर्सन या कौन सा वर्ड किस वर्ड में चेंज हो जाता है व्हाइल चेंजिंग स्पीच, या जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में ले जाते हैं तो इन रूल्स का हमें अच्छी तरह से ख्याल रखना है, तभी हम उसे चेंज कर पाएंगे। तो अब हम इसके आगे सेंटेंस के हिसाब से, जैसे हमें पता है कि हमारे पास 3-4 किस्म के सेंटेंस हैं। जैसे हमारे पास है असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव में आता है जी एफर्मेटिव और नेगेटिव, 2 किस्म के होते हैं जिसे हम डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट कहते हैं। फिर हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अब इन सब सेंटेंस को चेंज करने के, जब इन सेंटेंस को हम रिपोर्ट करते हैं, इन सेंटेंस को जब हम चेंज करते हैं तो चेंज करने के हर एक सेंटेंस के अलग अलग रूल्स हैं। तो आइए हम उन्हीं ही रूल्स को एक एक करके पढ़ते हैं सेंटेंस वाइज। चलिए जी, ये असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को किस तरह हम चेंज करते हैं, डायरेक्ट सेंटेंस को किस तरह हम इनडायरेक्ट सेंटेंस में ले जाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सेंटेंस जो है वो असर्टिव जिसमें एफर्मेटिव और नेगेटिव आ जाता है, इसी तरह इंट्रोगेटिव होता है, एक्सक्लेमेटरी होता है और इंपरेटिव सेंटेंस होता है। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंस को कैसे हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। सबसे पहला रूल जो है, व्हाइल चेंजिंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू कीप these things in mind. For example, सबसे फर्स्ट said if followed by an object is changed into told. हमें अक्सर डायरेक्ट स्पीच में said होता है, said लिखा होता है। अगर said के बाद ऑब्जेक्ट है, said के बाद ऑब्जेक्ट है तो वो चेंज हो जाएगा told में। While changing into indirect speech we change said into told. हम चेंज को किस said को किस में चेंज कर देंगे जी, told को। जब भी आपको असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में अगर said है, said के बाद आपके पास ऑब्जेक्ट है तो हम उसको told में चेंज करते हैं। किस में चेंज करते हैं, told में। दूसरी चीज क्या आपको याद रखनी है, कनेक्टिंग वर्ड दैट फॉलोज said or told. told या said के बाद कनेक्टिंग वर्ड जो है दैट वो लगेगा और इन्वर्टेड कामास को हम हटा देंगे। इन्वर्टेड कामास इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाएंगे। अदर चेंज टेक प्लेस एज यूजुअल। बाकी जो चेंज मैंने आपको बताई पहले जनरल चेंज रूल्स में, तो वो उसी के मुताबिक बाकी चेंज होंगे। चलो एग्जांपल्स की मदद से
मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है, he said to me, comma, inverted comma शुरू, I have hidden your camera, inverted comma close। ये डायरेक्ट स्पीच है, I have hidden your camera। तो अब हम रूल्स के मुताबिक इसको करेंगे। सबसे पहले he said to me, यानी यहां पे इसके पास ऑब्जेक्ट है, said के साथ ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, इसलिए हम इसे चेंज करेंगे। तो he told me, said चेंज हो जाएगा told में, he told me। और रूल्स के मुताबिक told me के बाद क्या आएगा जी, कनेक्टिंग वर्ड दैट, कामाज हट के कनेक्टिंग वर्ड दैट आ गया। अब हमने पीछे रूल पढ़े, फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होगा जी, ये इसके मुताबिक चेंज होगा फर्स्ट पर्सन। तो हम फर्स्ट ए ही में चला जाएगा। हैव को हमने पढ़ा, हैव हैज जो है वो हैड में चले जाएंगे, ये हैड आ गया जी। यू आर माई में चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये पर्सन के हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये एज जनरल हम रूल्स के मुताबिक हम चेंज करते हैं। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड हिडन माई कैमरा, ही हैड हिडन माई कैमरा। इसी तरह आमिर सैड, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, आमिर सैड आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो, आई एम आमिर सैड आई एम गोइंग टू श्रीनगर टुमारो। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको चेंज जब करेंगे आमिर सैड, सैड सैड ही आएगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है। आमिर सैड दैट ही वाज, इज एम आर वाज में चेंज हो जाता है, ही वाज गोइंग टू श्रीनगर द नेक्स्ट डे, गोइंग टू श्रीनगर द नेक्स्ट डे। टुमारो मैंने आपको बताया था, टुमारो द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाता है, और ये आई ही में चेंज हो जाएगा, यानी फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको मैंने पहले भी बताया, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नहीं चेंज हो जाता। जब सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो वो थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है। तो ये ओनली रूल्स के मुताबिक आई ही में चला गया। इसी तरह थर्ड सेंटेंस देखते हैं हम जी, ही सैड comma inverted comma शुरू, the climate of Mumbai does not agree with me inverted comma close। फिर इसको चेंज हम करेंगे, he said, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने he said का said ही लगाया, he said कामाज वगैरह हट के, he said that the climate of Mumbai did not, does not, did not में चेंज हो जाएगा, agree with me फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन with him, ठीक है। तो ये रूल्स है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। चलिए आगे जी, चलिए जी, हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में और उसके रूल्स क्या क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस, आपको पता है इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को किस तरह चेंज करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। चलिए इसके रूल्स पहले पढ़ते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, while changing interrogative sentence into indirect speech, you should keep these points in your mind. Number first, reporting verb change into ask it. वहां हमने पढ़ा था assertive sentence में reporting verb change into said and are told. यहां पे reporting verbs change into ask it, inquired, are inquired. ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे टोल्ड में या सैड में चेंज नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज होगा। अब उसको चेंज करने के बाद हमने असर्टिव सेंटेंस में पढ़ा था कि कनेक्टिंग वर्ड दैट लगेगा, यहाँ पे दैट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पे क्या होता है जी, व्हेन एन इंटरोगेटिव सेंटेंस बिगिन विद फिनिट वर्ब इंक्लूडिंग एक्सिलरी वर्ब्स, जब कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हो वो फिनिट वर्ब या एक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, शुड, कैन, कुड, डू, डज, डिड, इन वर्ड्स के साथ शुरू हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम इंट्रोड्यूस कराएंगे तो हम वहां पे इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे। किसका जी, इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट स्पीच। अगला पॉइंट जी, इफ क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन बिगिंस विद इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अगर आपका क्वेश्चन जो है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन के साथ शुरू होता है, जैसे हु, व्हाट, विच वगैरह वगैरह WH वर्ड्स के साथ स्टार्ट होता है, तब द सेम वर्ड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच करते, इनडायरेक्ट स्पीच में हम उसी वर्ड के साथ इनडायरेक्ट स्पीच को इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर इंटरोगेटिव फॉर्म जो होती है
सेंटेंस की चेंज इनटू एसर्टिव फॉर्म, वो किस में चेंज हो जाती है जी? एसर्टिव फॉर्म में। इनडायरेक्ट स्पीच में आप इंटरोगेटिव फॉर्म एसर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाती है, वो इंटरोगेटिव नहीं रहती। द अदर चेंज टेक प्लेस एज यूजुअल। दूसरी चेंज मैंने आपको पहले जो वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको बताई, वो वैसे ही दूसरी चेंज होती है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, द टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, इज दिस योर पेन? ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, नोट ऑफ इंटरोगेशन लगा हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में है। द टीचर सेड टू मी, इज दिस योर पेन? यहां पे हम सबसे पहले देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा जी? द टीचर आस्क्ड मी, रिपोर्टिंग वर्ब हमने मी में चेंज किया। द टीचर आस्क्ड मी, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड मी। द टीचर आस्क्ड मी। अब हमने देखना है कि क्वेश्चन किसके साथ स्टार्ट हुआ है। हमने देखा क्वेश्चन ऑक्सिलरी वर्ब के साथ स्टार्ट हुआ है, इज के साथ, तो इस की जगह हमने पढ़ा वहां पे इफ या वेदर लगेगा, यहां पे इफ आएगा। इफ यहां पे हमने शुरू में पढ़ा था कि दिस दैट में चेंज हो जाता है, तो ये दिस दैट में चेंज हो जाएगा। इफ दैट वाज आ जाएगा, ये प्रेजेंट सेंटेंस था, अब ये पास्ट में चला जाएगा वाज। इज दैट वहां पे फर्स्ट पर्सन था, यहां पे सेकंड, वहां पे यू आर पेन था, सेकंड पर्सन था, ये सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। इज दैट वाज माई पेन, फुल स्टॉप। इफ दैट वाज माई पेन, यानी द टीचर सेड टू मी, इज दिस योर पेन? इसको जब हम चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? द टीचर आस्क्ड मी इफ दैट वाज माई पेन। ये चीज आपको याद रखनी है कि पहले जो ये है सैड, रिपोर्टिंग वर्ब सैड, ये आस्क्ड में या इंक्वायर्ड में चेंज हो जाएगा। फिर आगे हमने देखना है कि जो क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वो किस वर्ड के साथ स्टार्ट हुआ है? ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी एफिनिट वर्ब के साथ स्टार्ट हुआ है, या डब्ल्यूएच वर्ड के साथ स्टार्ट हुआ है? अगर ऑक्सिलरी एफिनिट वर्ब के साथ स्टार्ट हुआ है तो हम इफ से इंट्रोड्यूस करेंगे इसे, जैसे यहां पे हमने इफ से इंट्रोड्यूस किया है। इफ दिस दैट में चेंज हो जाएगा, जो पहली चेंज मैंने आपको बताई वो वैसे ही होगी। इफ दैट वाज माई पेन, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस, द टीचर सेड टू अस हु कैन डू दिस सम। द टीचर सेड टू अस हु कैन डू दिस। द टीचर आस्क्ड अस, सेड आस्क्ड में चेंज हो गया। द टीचर आस्क्ड अस हु कुड डू दैट सम। हु कैन चेंज हो गया कुड में, पास्ट में, हु कुड डू दैट सम, दिस दैट में चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरह, व्हाट इज योर नेम? सेड प्रिंसिपल टू मी। व्हाट इज योर नेम? ये आगे सेड प्रिंसिपल टू मी, ये डायरेक्ट स्पीच थी, इसे हमने इन्वर्टेड कॉमा में रखा है। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। यहां पे व्हाट से स्टार्ट हुआ है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो हमने इसको इनडायरेक्ट में भी व्हाट से ही इंट्रोड्यूस कराया, हमने इसे इफ या वेदर का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह नीचे जो लिखा है, ज़ैनब सेड टू द टीचर, मे आई कम इन सर। ज़ैनब ने टीचर से कहा, मे आई कम इन सर, इसे चेंज किया। ज़ैनब आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली, यहां पे मे से स्टार्ट हुआ है, ऑक्सिलरी वर्ब से, तो मॉडल से या ऑक्सिलरी से, इसे हमने वेदर से, यहां पे वेदर या इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे व्हाट हु या व्हिच नहीं है कि हम उसी लफ्ज का इस्तेमाल करेंगे। यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इसलिए हमने वेदर लिखा। ज़ैनब आस्क्ड द टीचर रिस्पेक्टफुली वेदर शी माइट कम इन। मैं किसमें किया जी? माइट में। वेदर शी माइट कम इन, और फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चला गया, आई के बदले शी आ गया, थर्ड पर्सन में चला गया। तो ये थे आपके कुछ सेंटेंस। तो उम्मीद है कि आपको इन रूल्स को देख के आप आसानी से, जो आपकी एक्सरसाइज है उसे आप हल कर सकते हो, और आसानी से आप इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में आप आसानी से सेंटेंस को चेंज कर सकते हो। तो अगली वीडियो में हम दूसरे जो 2 सेंटेंस हैं उन सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या रूल्स हैं और उनको किस तरह हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। बाकी अस्सलाम, अल्लाह।